जहाँ हम जा रहे हैं भाई वहाँ पे क्या पता हम उस डेस्टिनेशन पे पहुँच भी पाते हैं या नहीं। ये आ गया हमारा टेंट, ये टेंट है पूरा। भाई दरियाए नीलम को दरियाए नीलम क्यों कहा जाता है? ये आप स्नो से भी बचोगे। ये वाला लो, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मजे की जर्नी होगी जहाँ मैं जा रहा हूँ, और उसमें बड़ा रिस्क भी है, बड़ा बड़ा खतरा भी है, क्योंकि आप कुरान पाक की तिलावत हो रही है। चलें जी भाई साहब, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और आपका भाई उठा है और तैयार हुआ, मैंने सोचा व्लॉग को शुरू किया जाए सुबह सुबह। तो ये देखें, दो प्यारे भाई मेरे साथ हैं, मुन्ना और एजाज। सुबह सुबह मुझे एजाज साहब ने उठाया कि शबू भाई कुछ कहना है आपको। क्या कह रहे थे यार? मैं ये कह रहा था कि दादी जान आपको बुला रही थी। मैं दादी जान के घर गया था उधर उनका पता करने के लिए, ठीक है या नहीं। तो उधर दादी जान ने कहा शबू को इधर बुलाना, उससे मेरा काम है कुछ। भाई दादी जान ने भी बुलाया, दादी जान के पास भी जाते हैं, लेकिन भाई एक चीज़ मेरे जहन में थी, मैंने सोचा आप भैयों को बताता चलूँ। यकीन माने अल्लाह की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने जितनी इज़्ज़त दी है ना, अल्लाह पाक का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन आज तक ना मेरे दिल और दिमाग में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। मतलब वो थोड़ा सा नहीं होता कि मैं ख़ुद को बड़ा समझूँ, यानी कि मैं बहुत बड़ा हूँ यार, मैं व्लॉगर हूँ या ये नहीं भाई, मैं बिल्कुल नॉर्मल सा वो अपने आप को फ़ील करता हूँ। कुछ होंगे भाई जो करते होंगे, लेकिन यकीन माने मैं ख़ुद को एक आम सा बंदा समझता हूँ। आप मुझे देखते हैं, ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप मुझे एक स्पेशल समझते हैं, ये भी आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन मैं ख़ुद को उस तरह नहीं समझता कि यार मैं व्लॉगर हूँ या इस तरह हूँ। तो मतलब हाँ, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा हूँ भाई। ना वो नहीं होता है कि होता भाई खुद ब खुद बंदे में आ जाता है कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, मेरा कोई लेवल है। नहीं, वो चीज़ है ही नहीं मुझ में भाई, मैं ये कभी देखता ही नहीं। कुछ लोग मुझे कहते भी हैं कि शब्बू भाई आप इतने बड़े स्टार हो, ये हो जी, आप ये जो लोग आते हैं इन लोगों से न मिला करो, आपका कोई लेवल है। लेवल शेवल भाई ये यहीं पे रहने इसी दुनिया में, उस जान में सारे एक ही होंगे भाई। तो उस वजह से बंदा यहाँ पे जितना नरम रहेगा तो आखिरत के लिए भी आसानी होगी। बहरहाल कसम खुदा की मैंने कभी भी अपने अंदर मेरे दिल में या खुद ब खुद आया कि नहीं यार मैं शब्बू हूँ, ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आज तक नहीं आया। अल्लाह ताला कभी भी मेरे जहन में ऐसा कुछ लाए भी ना जिस पे मुझे गरूर हो कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं इन लोगों के साथ क्यों। मतलब एक होता है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा, बहरहाल आप समझ जाएंगे खुद ही। दादी जान ने जो बताया था ना वो काम, जब मुजफ्फराबाद जाओगे जी, दादी जान वही काम कह रही होगी, मुझे पता। हाँ, मेरे अंदाजे से वही, लेकिन अभी चलते हैं दादी जान से भी मिलते हैं। हाँ। ये क्या हुआ है एजाज आपको? यार पता नहीं, ये पहले भी मुझे इधर दाने निकले थे और इधर अब नए निकले यहाँ पे। ओहो, बहरहाल भाई मैं तो आपको समझा नहीं पाया। अभी चलते हैं दादी जान के पास। इस तरह क्या बात है, पीछे से ट्राउजर नीचे उतर गया था मुन्ना। कुछ नहीं, कुछ क्यों नहीं होता? सबको है। सबको है मुन्ना, सबको तो है लेकिन नजर नहीं आती ना। दादी जान ने कहा जल्दी से बुलाओ उनको। अच्छा, आपने तो पहले ही से लेट किया। आप पहले चलो जी, चलो जी चलें जी भाई। एक मिनट मुन्ना। अस्सलाम वालेकुम। दादी जान कैसी हैं आप? कुरान पाक की तिलावत हो रही है। ये इनके पहनी हुई हैं फिर भी नजर नहीं आ रहा। माशाल्लाह, क्यों बुलाया दादी जान? समझ ली ना। जिस दिन गई आप मुझे बता देना, मैं आपको दे हो जाएगा दादी जान, टेंशन न ले, मुझे बता देना आप एक मत के बाद, ठीक है? अच्छा बस, मैं दे दूंगा। चलें जी भी, दादी जान के पास आए थे, दादी जान ने एक काम मुझे बताया, चलें वो करेंगे बाद में। तो दादा जान किधर है? दादी जान किधर है? नहीं हमारे घर तो नहीं है दादा जान, शायद उधर अंसार चाचू की। ना अंसार चाचू तेलुगु आप होता है तो इजाज़ होना चाहिए तो मत खा क्यों हम करो टीवी को। अच्छा, दादा जान घर पे नहीं है, दादी जान के साथ जरा बैठते हैं, गपशप मारते हैं। दादी जान यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, तो अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later.
भागी। दादी जान से भी मिल लिए, अभी बाहर निकले और मैंने सब वेदर की अपडेट आपको बताता चलूँ तो वेदर भी कुछ इस तरह का है, बड़ा प्यारा लग रहा है। अभी ये देखें दरख्तों के ऊपर अभी स्नो मौजूद है, ये देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जल्द ही मेरी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही मज़े की स्टार्ट होने वाली है, एडवेंचर से भरपूर। इससे पहले आपने उस तरह की वीडियो आज तक कभी मेरे ब्लॉग में नहीं देखी होगी। कब होगी ये मैं आपको आगे बताता हूँ, कल होगी परसों होगी, इन्हीं 2-3 दिनों में होगी इंशाल्लाह। और जब वो शुरू होगी तब मैं भी शायद मेरा व्लॉग भी ना आए, 1 दिन 2 दिन, 1 या 2 दिन नहीं आएगा, 1 दिन नहीं आएगा। तो बहरहाल बहुत मज़े की जर्नी होगी, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ इंटरनेट भी नहीं होगा। वो इससे पहले आपने किसी के कैमरे के ज़रिए नहीं देखी होगी, पहला वाहिद बंदा मैं होऊंगा जो आपको दिखाऊंगा। और उसमें बड़ा रिस्क भी है, बड़ा ख़तरा भी है, क्योंकि आज से पहले कोई भी नहीं कर पाया ना, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। शहबाज भाई आपको याद है कि जब हम स्नोफॉल में आया करते थे, अपनी शॉप से बर्फ उतारा करते थे, हाँ कहते थे ये बर्फ मतलब, हाँ भाई ये हमारी शॉप है, इसके ऊपर ढेर सारी बर्फ़ हुआ करती थी, तकरीबन 1-1 फीट हुआ करती थी। वो हम उतारते थे क्योंकि भाई ये इसके ऊपर फटे लगे हुए हैं ना, लकड़ है, जिस मकान के ऊपर लकड़ हो ना तो उसके ऊपर से बर्फ़ नीचे नहीं गिरती, चादरों के ऊपर से बर्फ़ गिरती है, तो फिर हम उसको अपने बेलचे या उस अपने औजार के साथ नीचे उतारते थे। तो आज दूसरा साल है भाई, बर्फ़ ही नहीं हो रही। और दूसरी बात, और लकड़ वजन नहीं झेल सकती, ये टूट हाँ जाती है, ये टूट जाती है, लकड़ टूट जाती है, ये लकड़ टूट जाती है, ये वाली ये इतनी मजबूत भी नहीं होती। और ये जो चादर है इसके साथ आसानी बर्फ़ नीचे उतरती है। अभी आपकी जो जर्नी है वो मुझे पता है क्या जर्नी है, आपको पता है? हाँ, आपको मुझे भी पता है, लेकिन इनको अपने वो सस्पेंस रखना है, सरप्राइज सस्पेंस, वही सरप्राइज नहीं सस्पेंस, सरप्राइज भी सस्पेंस भी बस वो बाद में आपको पता चलेगा। हम शहबाज भाई और शोएब भाई जाएंगे उधर, क्योंकि अगर हम गए उधर आएंगे। भाई हम 3 लोग उधर जाएंगे जिधर वो जर्नी है, तो मज़ा आने वाला है। अभी फ़िलहाल चलते हैं घर। आप जिधर जाएंगे उधर माशाल्लाह से हम पहले भी गए गर्मियों में, लेकिन स्नोफॉल में नहीं गए। स्नोफॉल में उधर बहुत बस ये गेस कर लें भाई, गर्मियों में उधर जाते हैं लोग, सर्दियों में नहीं जाते। इस दफ़ा हम सर्दियों में बर्फबारी में भी जाएंगे। बस हिंट आपको मैंने दे दिया, आप गेस करते रहें कि हम किधर जाएंगे। तो मैं सेक्शन में जरूर बताऊं। भाई ये हमारी दुकान की छत है, इसके ऊपर पहले इतनी बर्फ़ हुआ करती थी, तकरीबन 1 से 2 फीट हुआ करती थी। अभी देखें कितनी सी है, इतनी सी, आधा इंच भी नहीं है, आधा इंच भी नहीं है, मसला ही है। चलो 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 भाई 2 दिन पहले आपने व्लॉग देखा होगा कि हम सारे गए थे 8 मकाम, वहाँ से हमने अपने लिए शूज़ लिए थे, लेकिन एक बंदा रह गया था, वो था मुन्ना। तो आज भी सब हमारे गांव की शॉप भी खुली है, अभी चलते हैं देखते हैं मुन्ने के लिए हमें कुछ मिलता है या नहीं। चलो जी, ओए चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी चाचू जान, ठीक हैं? हाँ? ये लड़कियों हाँ भाई अभी देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन सा हमें पसंद आता है। A few moments later. भाई पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं शॉप में, मुन्ने को कह रहे हैं कि ये वाला शूज़ लो, लेकिन मुन्ना कह रहा है नहीं मैंने ये वाला लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मुन्ना लेना चाह रहा है भाई वो मुन्ने को हो रहा है बड़ा, तो जो मैं लेके दे रहा हूँ वो मैं इसके फ़ायदे के लिए लेके दे रहा हूँ, लेकिन ईमान नहीं रहा, जिद कर रहा है। यार क्यों लड़ रहे हो? मुझे ये वाला, ये भाई मुन्ने को ये वाला शूज़ पसंद है, ये मुझे भी पसंद है, लेकिन होता बड़ा है ना। ये मुझे आता है, मैंने हाँ। अभी लगाया है। ये एजाज के पाँव के साइज का है, रहने ना दो। आप ये वाला लो, ये आप स्नो से भी बचोगे। ये वाला लो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं वो भी लेके दूंगा आपको, वो सीधा मैं शॉप से आपको लेके दूंगा। ये मैं आपको लंडे से लेके दे रहा हूँ ना, लंडे से ही मिलते हैं लॉन्ग शूज़, शॉप से नहीं मिलते। शॉप से ये वाले शूज़ मिल जाते हैं, लंडे से ये वाले, ये लॉन्ग शूज़ लंडे से मिलते हैं। ये पकड़ो, लोग देखेंगे कि लंडे के शूज, हाँ ये वाले उधर ब्रांड में नहीं मिलते। हाँ, तुम लंडा वैसे भी नहीं पहनते, तुम वैसे भी ब्रांड हो ना। चलो बस पहन नहीं पहन, हाँ खुद खाएगा मार। पिछला आधा घंटा हो गया। ये ट्राई करो, ये पहनो भाई। अभी ये वाला ट्राई कर रहा है ना मुन्ना, मेरे ख्याल से ये ठीक है भाई। ये ठीक है मुन्ना? नहीं ना करो मुन्ना, मेरे ख्याल से ये डन कर लो। हाँ ये वाला, क्योंकि इसमें ये दो मत पहनने तुमने, फिर बाद में वैसे भी तुमने फेंक देने। वो मैं तुम्हें सीधा शॉप से लेके दूंगा। अच्छा 10 दिन के बाद पक्का। फायदा क्या फायदा? 10 दिन में यही पहन लेता। ओ 10 दिन में भाई ये बर्फ में नहीं पहन सकते ना।
सीधा बोल मैं नहीं लेके हाँ, बस सीधा बात ठीक है मैं नहीं लेके नहीं दे पहनता भी नहीं क्यों नहीं पहनता बस तुम बलाए लागो मां नखी देनो चाचू जान क्या प्राइस है जी इनकी यार प्राइस मुन्ने की मर्जी में है तो प्राइस बोलूंगा, मुन्ने की मर्जी नहीं है प्राइस कोई भी नहीं है भाई। ओए होए मुन्ना कितने का होना चाहिए? 500 कितने का चाचू? मुन्ना जो बोलता तो अच्छा लकीर कौन की सी लकीर है। भाई देखिए मुन्ने की भाई हर कोई सुनता है भाई। आप कहते हैं ना कि मुन्ना शरारती है ये हो समझाओ, लेकिन भाई मुन्ने की हर कोई सुनता है जहाँ भी जाए। करें क्या? 500 का हमने ये लिया है भाई। मुन्ना बस वो ठीक है ये चीज अभी दौड़ो जरा भाई। अभी मुन्ना ट्राई कर रहा है शूज, ये देखें भाई दौड़ लगा रहा है। बस ठीक है। ठीक है भाई। बड़ी देर के बाद मुन्ने को एक शूज़ पसंद आया भाई, वो भी मिन्नतें कर करके मैंने कहा ये लो ये लो ये लो, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है भाई स्नो होती है तो स्नो में भाई वो वाले शूज़ चलते नहीं, उसके लिए लॉन्ग शूज़ होते हैं। तो लॉन्ग शूज़ जो शार्प होती है उस पर मिलते नहीं है, लॉन्ग शूज़ भाई लंडे से मिलते और हैं। ये मैंने भी भाई लंडे से लिया है लेकिन बहुत अच्छा मिला मुझे। मैंने भी लंडे से लिया लेकिन स्नो भी हो रही हाँ। है, इसके फायदे क्या? भाई अभी ना लाइट स्नो शावर भी हो रहा है, हल्का सा स्नो शावर हो रहा है, हल्की हल्की सी स्नो हो रही है भाई। अभी हम चलते हैं आगे। A few moments later. भाई मुन्ने को तो जूते लेके दिए हैं, अभी हम सीधा निकल आए हैं। जैसे कि मैंने आपको व्लॉग के शुरू में कहा था कि भाई एक जर्नी हमारी स्टार्ट होगी, कल होगी परसों होगी कब होगी, लेकिन आज मैं उसको अनाउंस भी कर देता हूँ कि कल से हमारी वो जर्नी स्टार्ट होने लगी है। जा के दे रहे हैं ये आपको बताएंगे किधर जा रहे हैं भाई। बड़ा 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 एडवेंचर वाले आगे 2-3 व्लॉग्स आने हैं, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। हमारे साथ जाएगा कौन कौन? एक तो मैं हुआ, दूसरा भाई शेब, और शेब के साथ भाई ये मेरा कज़न काशिफ साहब, क्योंकि भाई ये बड़े एक्सपर्ट बंदे हैं जिनको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। काशिफ भाई आप मुझे ये बताएं उसके लिए क्या क्या इंतजामात करने पड़ेंगे? उसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो खाने पीने की भी और उसके अलावा जो हमारी रहने के लिए भी चीज़ें हैं, वो रिहाइश के लिए भी, और उसके बाद आगे एंजॉय हम करेंगे, आगे जाएंगे तो ये हम आपको आगे दिखाएंगे इंशाल्लाह। यकीन मानो मेरी रूह भी कांप रही है। जो जर्नी हम करने जा रहे हैं ना, कांपे टांग जाती। हम इधर ही घर पे बैठे जाएंगे, किधर जाएंगे वो आपको बताएंगे, वो कल के ही व्लॉग में आपको पता चलेगा। लेकिन अभी हम आए थे भाई दरियाए नीलम के किनारे पे। भाई ये देखो ये है जी हमारा प्यारा सा दरियाए नीलम। भाई दरियाए नीलम को दरियाए नीलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब दरियाए नीलम का जो पानी है ना वो नीले कलर का है, इसलिए दरियाए नीलम को दरियाए नीलम कहा जाता है। और इसकी मुशाबत ना जो नीलम पत्थर नहीं होता उसके साथ दी जाती है। मैं और एक बात आपको बताता चलूँ, दरियाए नीलम की जो लंबाई है तकरीबन 240 से लेकर 260 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, और ये निकलता है मकबूजा कश्मीर की झीलों और ग्लेशियर से पिघलते हुए ये निकलता है, और फिर ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है गुरेज वैली। गुरेज वैली से ये होते हुए इसी तरह आते शारदा के दुदनियाल से होते हुए ये पहुंच जाता है मुजफ्फराबाद। दरियाए झेलम के साथ इसका मिलाप होता है और वहीं दरियाए झेलम के साथ ये इख्तिताम पजीर होता है। तो ये कुछ दरियाए नीलम की थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, लेकिन ये अभी प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि हमारा दरियाए नीलम असल में नीला क्यों है। ये देखें ये इसलिए नीला है भाई। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसके लिए काशिफ साहब हमें क्या करना पड़ेगा? चीज़ें लेनी पड़ेंगी? जी बिल्कुल, हमें चीज़ें लेनी पड़ेगी, और खाने पीने की भी और हमारे रहने के लिए भी, दोनों चीज़ों हमने। रहने के लिए भाई मेरे पास चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर होंगी। वो अभी हम तो कुछ लेंगे, कुछ मेरे पास पड़ी हुई हैं घर पे। अभी जाते हैं घर पे दिखाते हैं कि मेरे पास क्या क्या पड़ा है, ताकि उस जर्नी में हमें काम आए। अभी जाएंगे हम वापस घर में जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जो हमें और चीज़ें चाहिए होंगी जो हमारे पास घर में मौजूद नहीं है, वो हम यहीं बाज़ार से लेंगे और लेके जाएंगे घर। फिर जो घर पे चीज़ें पड़ी हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। वो आपने इससे पहले नहीं देखी मेरे व्लॉग में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं, कुछ लेते हैं, फिर चलते हैं घर। सामान थोड़ा बहुत हमने ले लिया है, अभी चलते हैं घर। ये कल की तैयारी हो रही है। अभी मैं आपको सारा सामान दिखाता हूँ, क्या क्या सामान है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैवलिंग का सामान आज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चलते हैं ऊपर घर। भाई जो हमारा सामान है उसको एक ही जगह पे जमा करते हैं, क्योंकि भाई फिर बाद में हमें चीज़ें ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी। तो उस वजह से भी चलते हैं, क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाता भी हूँ आज। चलें? ठीक है बिल्कुल, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा मैं ना। चलो जी। हाय 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 हाय, ऊपर छत पे रखी हुई है मैंने भाई। ये वाला बक्सा है जिसमें मेरी चीज़ें होती हैं ट्रैवलिंग की। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको खोलते हैं इस तरह। खोल जी, चलो जी। हाय 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 हाय, ये देखो भाई, ये सबसे पहले भाई आ गया मेरा जी रेन कोट। ये रेन कोट है। अच्छा, ये आ गया जी ट्रैवलिंग का बैग।
काशिफ साहब बिल्कुल बेहतरीन है। ये वो चूल्हा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका मैं कह रहा था आपको भाई, ये जो काशिफ है ना, इसको पता नहीं है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे जलता है। ये चूल्हा ना मैंने पेशावर से लाया हुआ था, तो काशिफ साहब को इसको चूल्हे का पता नहीं है ना, तो ज़रा इसको डेमो दे देते हैं यहाँ पे। ये है जी काशिफ साहब चूल्हा। ये बड़ा स्पेशल चूल्हा है, छोटा सा है, इसको बंदा हर जगह कैरी भी कर सकता है। ये कुछ चूल्हा है, ये इसको आगे से खुलते भी हैं, ये देखें पर खुल गए इसके। ये इसलिए होते हैं कि हवा रुक जाए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आग जलेगी तो ये इसलिए होते हैं ताकि हवा रुक जाए। ये क्लोज भी होता है। तो ये इसके नीचे से इसके कुछ इस तरह के ये हैं हुक से, ताकि चूल्हे को आप बआसानी नीचे भी रख सकते हैं। और बाकी ये कुछ गैस की बोतल्स हैं, इनमें गैस है ना, तो ये हम जला भी सकते हैं। इसको भी मैं आपको जला के दिखाऊंगा। इसके साथ ना ये गैस की बोतल हम ऐड करेंगे। ये काशिफ साहब यहाँ पे इसको गैस की बोतल ऐड होती है, ये आ गई इसके अंदर। ये हो गया फिट। अभी काशिफ साहब इसको बस रेंडमली हमने नीचे रखना है, थोड़ी सी गैस हमने बढ़ा देनी है, थोड़ी सी ये निकल रही है ना, बिल्कुल अभी देखना ये जल गया। बेहतरीन ये है इसका फायदा। बेहतरीन है जी। इसके ऊपर बंदा इजीली चाय भी बना सकता है, मतलब इजीली। ये देखो हाथ वगैरह भी बना गर्म कर सकता है। ऊपर लाओ हाथ, ऊपर से दिखाओ। ये अभी आग जल रही है, अगर नज़र आ रही होगी, ये देखो ये आग जल रही है अभी इसके ऊपर। ठीक है शबाज हाँ, भाई, ये। एक तो हमारा टाइम बचेगा, हाँ, दूसरा मतलब जहाँ पे बंदा आग नहीं जला सकता वहाँ पे ये इजीली जला सकता है। ठीक है। ये आ गया चूल्हा, ये आ गया ट्रेवलिंग बैग। ऊपर लाओ एजाज। ये आगे भी नीचे हमारे मैट वगैरह जो हम नीचे डालेंगे सोने के वक्त। और ये आ गया स्लीपिंग बैग, एक ये है। और ये आ गया हमारा टेंट। ये टेंट है बिल्कुल पूरा, बेहतरीन है। ये इतना सा साइज है। ये कुछ चीजें भाई, ये चीजें बाहर निकालते हैं नीचे ना, फिर आपको नीचे दिखाएंगे भाई। जितना भी सामान था वो मैंने नीचे उतारा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई कितना एक फैला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्दियों में भाई हमारे यहाँ ऐसे शूज़ चलते हैं, ये जो लॉन्ग शूज़ है ना, ये वाले शूज़ चलते हैं। अभी 2 शूज़ मैंने इसलिए उतारे हैं भाई, एक तो आपको पता है शुएब भी हमारे साथ आएगा, तो शुएब के लिए भी हमने, शुएब के पास ये लॉन्ग वाले शूज़ नहीं थे, तो उस वजह से मेरे पास थे। ये वाले साहब के हैं, ये मेरे बड़े भाई साहब के हैं। तकरीबन इनको 5 से 6 साल हो गए भाई कि ये हमारे पास पड़े। अभी ये वाला जो है ये मुझे छोटा होता है थोड़ा बहुत, तो ये मेरे ख्याल से शेप को पूरा आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा होता है, तो मैं ये वाला मैनेज करूँगा। अभी देखेंगे इनमें से कौन सा डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी शेप यहाँ पे मौजूद नहीं है। इन जूतों में से एक जूता हम सिलेक्ट करेंगे जो कि हम उधर लेके जाएंगे। तो बाकी ये कुछ सामान है, ये कुछ बैग है, ये मेरा सारा ट्रेवलिंग का सामान है। ये कुछ सामान है जो कि मैंने आपको दिखाया है। टेंट उठाने की सबसे बड़ी ये वजह है, मैं भी वहाँ पे कैंपिंग करेंगे हम, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई। जा किधर हैं ये तो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुन्ना साहब भी आ चुके हैं। मुन्ना साहब क्या कह रहे हो यार? मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मुन्ना साहब थोड़ा नीचे बैठे ना। नीचे हाँ। बेबी साहब आप इधर क्लोज आए ना। साहिबा आप इधर आए ना। अभी हम ये चीज़ें एक ही जगह पे जमा करते हैं ताकि सुबह हम जब जल्दी फर्स्ट टाइम उठेंगे ना, ताकि सवेरे सवेरे निकल जाएंगे। जहाँ हम जा रहे हैं भाई वहाँ पे क्या पता हम उस डेस्टिनेशन पे पहुँच भी पाते हैं या नहीं। सफ़र खासा लंबा है तो, और भाई हेवी किस्म का एडवेंचर होने वाला है भाई। मज़ा आएगा आपको। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट ऐसी वीडियो होगी जो इससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा ऑफ कैमरा भी कभी नहीं किया। ये ऑन कैमरा भी करूँगा और देखूंगा कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा। तो लेट्स सी। इन चीज़ों को अब एक ही जगह पे रखते हैं भाई। आप टेंट डालोगे, हाँ फिर तकिए किस तरह रखोगे, फिर हम बैठोगे। तकिए, हाँ ये तो सही कहा इसने यार। तकिया बस बेबी, तकिए के बगैर गुजारा करेंगे ना। जब बंदा सर्वाइव करता है फिर तकिए शकिए नहीं देखता। मैं भी शायद उधर तकिए हूँ। हाँ मैं भी शायद तक। थोड़ी दोने लीजिए। हाँ भाई है उस हल्का लाइट भाई, लाइट स्नो शावर अभी हो रहा है ना। तो गाइज ये व्लॉग हमने छोड़ा था सस्पेंस, तो कल का व्लॉग बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज का व्लॉग ना बनाए। तो फिर शहबाज भाई ने कहा कि अब डेली बनाते हैं, तो डेली बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आज हम बनाएंगे ये कि कल जा रहे हैं और कहीं, तो ये व्लॉग हम इसलिए डालें। आज का व्लॉग कुछ खास नहीं है, तो बहरहाल ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे, सही सही कह रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हैं? आज का व्लॉग हमने, कल का व्लॉग के लिए आपने इंतजार करना। समझ ही नहीं आया। इसको समझिए, उनको वीडियो देख लेना आप। चलो मिस्टेक होगी मैं अगर मिस्टेक हुई हो तो वहाँ पे कट नहीं करनी है, एडिटिंग नहीं करते। अच्छा। चलो बस ये व्लॉग आज का छोटा मोटा बना है, तो मैनेज कर लीजिएगा। हाँ नहीं अभी बनाते हैं ना, अभी बनाते हैं। क्यों जी बेबी?
बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास है मत है। खास है भाई, खास है। मैं हूँ इधर, बेबी है, ये मुन्ना खास है, नहीं बैठा डॉन डॉन है इधर बनाया है बैठा। खास कुछ मुन्ना बनाया। नहीं जाएगा, काशिफ भाई जाएंगे, आप जाओगे और शुएब भाई जाएंगे। हाँ वो देसी वाला मार के ये वीडियो स्टार्ट थी ये क्लिप ऐड कर देना। चलो चलो इनको एक ही जगह पे रखो, चलो जी। A few moments later. वेलकम बैक करते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आप सोच रहे होंगे कि शुभू भाई का आज व्लॉग इतना छोटा क्यों आया। भाई आज व्लॉग बनाना ही नहीं था, सच्ची बात यह है, लेकिन मैंने एक ऐड किया हुआ ना कि मैं डेली बनाऊंगा, कुछ ना कुछ बनाऊंगा, चाहे अच्छा बने या बुरा बने, बनाऊंगा। तो आज भी मैंने ये बनाया है, लेकिन भाई आज मैंने तैयारी करनी थी कल के लिए कि कल जाना है, तो उसके लिए जो चीज़ें थी वो जमा करनी थी। तो मैंने सोचा आज व्लॉग नहीं बनाऊंगा, फिर भी मैंने सोचा भाई एक दिन वैसे भी अगर व्लॉग ना आए तो मायूस हो जाएगी ये मेरी प्यारी सी ऑडियंस। तो आपके लिए फिर मैं उठाऊँ, ये छोटा सा व्लॉग है आज का, तो आधा है, वैसे आधे घंटे का होता है ये, मेरे ख्याल से मे भी 15-20 मिनट का होगा। तो बहरहाल कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल आने वाला है, तो कल के व्लॉग के लिए आपने बेसब्री से इंतज़ार करना है। मज़ा आएगा, यकीन माने। ये मेरी फर्स्ट और इस पहले मैंने कभी इस तरह की जर्नी नहीं की, देखते हैं ये कैसा रहता है। इसलिए कर रहा हूँ ना, फिर बाद में मुझे अरमान रहता है, बूढ़ा हो जाऊँगा फिर बोलूँगा यार जवानी में मैंने नहीं की, तो उस वजह से भाई आज जवान हूँ, कर लूँ, ये अरमान निकाल लूँ भाई। तो कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल आने वाला है। मैं बैठा हूँ भाई चूल्हे के सारे, अभी एडिटिंग कर रहा हूँ, 2 व्लॉग एक ही दफ़ा एडिट करने हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ताकि मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे इंटरनेट ना हो और आपको व्लॉग टाइम पे मिले। तो 2 व्लॉग आज एडिट करने, तो आज तो भाई ऊपर से सुबह जाना भी है, तो इसलिए छोटा व्लॉग बना है, तभी समझ रहे ना आप। तो इतना बर्डन मैं अपने ऊपर नहीं डाल सकता, डालूँ तो डालूँ लेकिन टाइम ही नहीं भाई, तो उस वजह से। बहरहाल आज का व्लॉग मुझे पता है अच्छा नहीं आया, तो कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट दें, एक ऐसी चीज़ दें जो आपने किसी के कैमरे के ज़रिए ना देखी हो, तो वही करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी ऑडियंस दी अल्लाह पाक ने मुझे, तो दुआओं में याद रखिएगा। बाकी इस चूल्हे के सारे व्लॉग को, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये जो चूल्हा है ये तोड़ा क्यों नहीं, इसकी जगह तो वो अंगीठी इंस्टॉल करनी थी। भाई अंगीठी का जो प्रोग्राम है ना वो भी पेंडिंग है उस चूल्हे का। ये नया नया चूल्हा बनाया, तो घर वालों ने कहा कि इसको भी तोड़ना नहीं है, तो अभी इसको ज़रा यूज़ करते हैं। जब ये थमने लगेगा ना कि ये गया, फिर इसको तोड़ के अंगीठी लगाएं। मैं यूँ ये जर्नी करके वापस आऊँगा इंशाल्लाह, इसका भी कोई निज़ाम करते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। बहरहाल आज का व्लॉग करते हैं इन्हीं सीन्स के साथ, इसी चूल्हे के साथ यहीं पे। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।